शेड फ्रॉम आई विपणन। फ्रेंड्स, क्यों ये लाइव सेशन में आज कर रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये रीज़न खास करके मैं हिंदी में करूँगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका रीज़न पता चल सके कि जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से मार्केटिंग अपना एक वे चेंज कर रहा है वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में फेसबुक का 2 दिन का F8 कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है और जिस तरह से जो अपडेट्स उसके अंदर आए हुए हैं वो सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। परसों रात को ही मैंने कहा था कि कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आए हुए हैं। मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर की उसको मेंशन किया था एंड क्लियरली ये कहा था कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से फेसबुक अगले 1 साल के अंदर क्या क्या नए अपडेट लाने वाला है। कईयों के लिए अभी भी सोशल मीडिया एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। कईयों के लिए अभी भी फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जहां पर उसको मार्केटिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इमेज बना कर रख दीजिए, बहुत लोगों को टैग कर दीजिए या ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मार्केटिंग का तरीका है वो पहले से गलत ही है और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको ये पता है कि मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। और बहुत बार मैंने ये डिस्कशन उनके साथ किया हुआ है कि एक्चुअली में सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। आज मैं यहाँ पर आपको कोई ये बात नहीं कहने वाला कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है या वो है, ये गलत है या वो सही है। मुझे जो आपसे बात आज करनी है वो ये करने के किस तरीके से सोशल मीडिया चेंज हो रहा है और उसके बाद किस तरीके से सोशल मीडिया पे मार्केटिंग या ओवरऑल मार्केटिंग चेंज होने वाला है। जो मार्क जुकरबर्ग ने जो बात कही है इस F8 कॉन्फ्रेंस में और एक जो नया वर्ड जो लाया है वो है सोशल वीआर। तो दोस्तों, सोशल वीआर क्या है? अगर आप ध्यान से समझेंगे पिछले 2 सालों के अंदर जो फेसबुक के अंदर जो अपडेट्स आए हैं वो प्योरली गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करना या ऑगमेंटेड रियलिटी को क्रिएट करना, वो पिछले साल 2016 के F8 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि फेसबुक अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो आने वाले 10 साल का एक रोड मैप दिखाया था उसके अंदर भी वही बात की गई थी। अगर आप इस बार 2017 में अगर आप इस F8 कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे तो यही चीज उन्होंने वापस यहाँ पर कही है कि वर्चुअल रियलिटी का यूज करने के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ये पूरा सोशल मीडिया बदल देगा। क्या है, क्या बदलेगा, क्या है ये सोशल वीआर? सोशल वीआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वो फेसबुक मैसेंजर के साथ कनेक्ट करके आपके जो कैमरा है, जो मोबाइल के कैमरा, जो स्मार्टफोन है, वहां पर वो एक ओवरऑल एक कैमरा एप्लीकेशन जिसको कैमरा इफेक्ट कहा जाता है वहां पर वो लोग लेकर आ रहे हैं। आप अपने अवतार बना सकते हैं, जो आप अवतार बोले उसको आप बना सकते हो। फिर आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो एंड वर्चुअली यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कहीं चाइना के पांडा दिखाऊं या मैं ये चाहता हूं कि आप लोग और हम सब साथ में मिलकर ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू यहाँ पर इंडिया या सूरत में बैठे बैठे देखे, उनको फील करे, तो दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल नाउ। ये सब क्या है? ये एक ऐसे सोशल वर्चुअल रियलिटी की बात है जो शायद किसी ने नहीं सोची थी। 2014 में जब फेसबुक ने ऑक्यूलस को खरीदा था $2 बिलियन की डील के बाद, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि यार क्या जरूरत है वर्चुअल रियलिटी कंपनी को खरीदने की, इट्स अ गेमिंग कंपनी, देयर इज नो नीड टू बाय। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे मेमेज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जब फेसबुक ने फेसबुक स्टोरी शुरू किया, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के अंदर स्टोरीज डाल दी तो सबने बोला स्नैपचैट को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये कॉपी करना तो ठीक है, वो तो बहुत टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने किया हुआ है, लेकिन उसका ऑप्टिमाइजेशन, उसको कैसे यूज करना है, अगर वो जानना है तो फेसबुक से आप जान सकते हो। जो भी स्टोरीज उन्होंने यूज किया है फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, वहां पे अगर आप देखोगे तो उनका मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज प्योरली ऑन द कैमरा इफेक्ट। दे वर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एज अ बीटा वर्जन कि भाई कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करते हो, क्या करते हो। और जब उन्होंने 2 दिन पहले जब इसको लॉन्च किया तब उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि हम ये भी जो भी लाए वो इसी रीजन से लाए हैं ताकि आप उससे यूज टू हो। एंड बिलीव मी गाइस, फेसबुक मैसेंजर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन, अगर आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड, नंबर ऑफ डाउनलोड्स, तो बहुत बड़ा उसका नंबर रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है। अभी भी हम इंडिया के अंदर व्हाट्सएप से पकड़ कर बैठे हैं और हम बाकी के एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे, बट फेसबुक मैसेंजर इज नो मोर चैटिंग मैसेंजर या जहां पर आप मैसेज सिर्फ पास करके भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
उसका पर्पस बहुत ही अलग है। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे या मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका पर्पस कुछ और ही है। तो ये जानना ज़रूरी है। तो मैं जो आपको सोशल वीआर की बात कर रहा था वो यहीं से शुरुआत होती है। अपना एक एवेटार आप बना लीजिए। आप अपने जितने भी फ्रेंड्स है, ऑक्यूलस अगर आप यूज़ कर रहे हो, अभी तो खैर इंडिया के अंदर ऑक्यूलस आया भी है या नहीं, आई डोंट नो, और आया नहीं है तो इट विल कम लेटर और सूनर। सो ऑक्यूलस के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए ऑक्यूलस की एप्लीकेशन को, कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, डिसाइड वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। आप 3D डायमेंशनल इमेजेस या कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। दो हाथ में दो हाफ स्फीयर के कुछ ग्लासेस भी आपको दिए जाएंगे उसके साथ में। द वे यू आर गोइंग टू मूव, आप अपने ऑफिस में बैठे, घर पे बैठे आप मूव करिए, उसी तरह से आपका मूवमेंट होगा। अगर आप जा रहे हैं, आपको एक पांडा दिखा, आपको एक कैंगरू दिखा, आप जाके अपना हाथ घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि यू आर टचिंग दैट पांडा और कैंगरू। सो गाइज, दिस इज वॉट वर्चुअल रियलिटी ऑन सोशल इज गोइंग टू हैव। और उससे भी मजेदार बात यह है कि आपको एक सोशल सेल्फी स्टिक दी जाएगी, वर्चुअल सेल्फी स्टिक। तो आप अगर चाहते हो कि आप अपने दो फ्रेंड्स के साथ जो अगर स्पेस में हो तो आपको एक वर्चुअल सेल्फी स्टिक मिलेगी। So you can click the selfie from that Oculus VR glass, और आपका जो एवेटार वाला जो आपका जो एक स्वरूप है उसी का सेल्फी खींचकर आपको बाकायदा आपको एक वो इमेज भी मिलेगी जो आप अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ फेसबुक इज लुकिंग एट सोशल मीडिया। सो हम जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बहुत लोग बोले फेसबुक तो क्या है, कंटाल आता है, मर गया है, अब कुछ है नहीं। बहुत सारे पर्पस, ये मार्केटिंग के पर्पस से भी यही बोलते कि कुछ नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस तरीके से उसको देख रहे हो शायद वो उस तरीके से बन ही नहीं रहा है, वो उसके लिए उस तरीके से वो काम ही नहीं कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म कुछ अलग दिशा में जा रहा है और आप उसी दिशा को पकड़कर बैठे हो जो आज से 4 या 5 साल पहले फेसबुक हुआ करता था। अल्गोरिदमिक चेंजेस बहुत आ गए, जो पहले जैसा था अब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ये करूंगा तो मेरा मार्केटिंग हो जाएगा, या सोशल मीडिया को मैं ऐसे यूज़ करूंगा, फेसबुक को ऐसे यूज़ करूंगा तो बहुत से लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ वो पता चल जाएगा, मेरा सेलिंग हो जाएगा। ये सब गया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से आगे क्या करना है। तो यहाँ से आगे यही करना है कि आप फेसबुक को इग्नोर मत करिए, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इग्नोर्ड। एटलीस्ट अगले 10 सालों के, जो पिछले 2-3 साल के एफेट में मैंने पर्सनली देखा है, द वे फेसबुक इज मूविंग अहेड, फेसबुक और गूगल मिलकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी एक तहलका मचाने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा। आप अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग नहीं कर सकते। आप चाहो या ना चाहो आपको रहना पड़ेगा। आप चाहो ना या चाहो, कल उठ के आपको आपके बिजनेस को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं इसका यूज कैसे करूं ताकि मुझे एडवांटेज मिले। कई लोग आज भी ये समझते हैं, वी वांट टू फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। डोंट फॉरगेट, आज आपका आज जो क्लाइंट बेस है शायद वो लोग इतने टेक्नो सेवी नहीं है। बट क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से आगे 10 साल बाद जो आज 10 साल का लड़का है, जो 15 साल का लड़का है, जो 10 साल बाद 20 या 25 साल के होंगे, जो तब आपके कस्टमर बनने वाले हैं, तो क्या आप उनको ना बोल पाओगे कि टेक्नोलॉजी का यूज मत करो, क्योंकि मैंने नहीं किया तो आप भी मत करो? आप ये नहीं बोल पाओगे। आपका कस्टमर टेक्नोलॉजी सेवी होगा। आप, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप सब टेक्नो सेवी हो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आफ्टर 5 to 10 years पीपल विल नॉट मोर टेक्नो सेवी। फॉर्चुनेटली वो लोग ज्यादा टेक्नो सेवी हो गए। सो ये सारे जो आपके पास टूल्स अवेलेबल है, आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा और आपको करना ही चाहिए। सो सोशल वीआर की बातें हुई है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बातें हुई है। अभी ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या फर्क आएगा? सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी है, मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी है, शायद मेरे पास एक बल्ब पड़ा है। दिस इज द बल्ब जो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब ये बल्ब को मैं क्या यूज करूं? तो मेरे पास ये बल्ब अगर मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है तो मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, मोबाइल उसके सामने रखूंगा, मैं इस तरह से अपना मोबाइल उसके सामने रखूंगा, और मेरा जो कैमरा होगा वो उसके डायमेंशन को पूरा ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद वो मुझे बताएगा कि ये क्या, उसके पीछे क्या, उसके बेस पर क्या है। वो अपने आपके ही फेसबुक के कैमरा जो मैसेंजर के अंदर आता है वहां पर वो स्कैन करेगा। उसका डेप्थ कितना है, टेबल है, बैकग्राउंड क्या है, डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, सब वो मेजर करेगा। अगर आप वहां पे लगते हो बल्ब, तो बल्ब किस तरह से उसके आजू बाजू करेगा, उसके आजू बाजू एक्स्ट्रा चीजें आ जाएगी। और समझिए ये आपकी एक प्रोडक्ट है, ये बल्ब नहीं, ये एक बोतल है, या ये एक शैम्पू की बोतल है, या ये समझ लीजिए कोई कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, जहां पर आपको लिटरली इस तरह से अगर आपने कैमरा रखा है कि वो प्रोडक्ट का नाम आप पढ़ सकते हो, लेबल आपको दिखाई दे रहा है।
तो फेसबुक अपने आप उस नाम को लेकर उसके फेसबुक पेज पर जाएगा और फेसबुक पेज पर उस प्रोडक्ट के क्या रेटिंग है, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, वो वही आपके कैमरे के सामने आ जाएगा। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे आप सीधा जाएंगे उसके फेसबुक के पेज पर, जहां से अगर आप चाहें तो फिर आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सोचिए ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि एक सूरत बेस्ड कंपनी से कल उठकर आप एक इंटरनेशनल कंपनी बने और इंटरनेशनल से पहले एक नेशनलाइज कंपनी बने, यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर ऑफ मुंबई एंड पुणे और मे बी नोएडा, दिल्ली। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो लोग ये सारी टेक्नोलॉजी को नहीं समझने वाले या यूज नहीं करने वाले हैं? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत है। आप टेक्नोलॉजी का यूज ना करो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इसको रोक यूज करने से नहीं रोक सकते। सो क्यों ये लाइव, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लाइव सेशन इसलिए है कि 2 दिन से मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां जा रहा है। और जब मैं एक विजुअलाइज किया कि सोशल मीडिया कहां जा रहा है, तो बिलीव मी, जो मैं आज आपके साथ इस तरह से लाइव कर रहा हूं, शायद अगले 3 या 4 साल या उससे भी पहले ये हो सकता है कि मैंने भी ऑक्यूलस पहना होगा, आपने भी ऑक्यूलस पहना होगा, और हम सब बैठे हैं ऑक्यूलस या कोई भी और वीआर ग्लास पहने होंगे, हम सब अपने घर पे बैठे हैं। मेरा नोटिफिकेशन आपको अपने ऑक्यूलस पे पता चल जाएगा भौतिक इज लाइव। आप वहीं से क्लिक करेंगे और आप मुझे बाकायदा अपने सामने वर्चुअल अवतार के अंदर आप देख पाओगे, जहां पर आप एक क्लासरूम में बैठे हो, मैं बैठा हूं और मैं आपको ये लाइव सेशन दे रहा हूं। और आप मुझे आ सकते हो, मुझे आप बोलोगे, आई कैन लिसन थ्रू माई वीआर ग्लास, जो मेरे कानों तक जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे होंगे घर पे, मुझे पता चलेगा मेरे ऑफिस में या मेरे घर पे। तो सोचिए ये क्या हो रहा है, मार्केटिंग कौन सी दिशा में जा रहा है। सिर्फ एक ही बात मत समझिए कि आपको ये चीज इस वजह से करनी है कि आपको कहीं ना कहीं शायद वही ट्रेडिशनल मेथड से मार्केटिंग करना है, या मे बी आप वही फेसबुक का यूज करने वाले जिस तरीके से फेसबुक बरसों से यूज होता जा रहा है। शायद आज मेरे लिए यही है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन या फेसबुक की समझनी है, आपको उसको यूज करना है, या क्या लेटेस्ट क्या आया है इसके अंदर, अगर आपको ये करना है तो मेरी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर कमेंट में यहाँ पे लिख लूंगा। आप उस पर जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, जो फेसबुक के जो नए अपडेट्स आए हैं उसको एक बार आप देखिए, पढ़िए, एंड देन मे बी यू विल कम टू नो कि ये चीज क्या हो रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके बाद आप मुझे यहाँ पर आके पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कहीं पर कोई वॉल्यूम का कोई इश्यू है तो मुझे भी पता नहीं है क्या है, लेकिन आई विल चेक टू द वॉल्यूम। बाकी मेरे सिस्टम के अंदर वॉल्यूम सबसे हाई रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में लिख देना और मैं पर्सनली आपको मैसेज देने की कोशिश करूंगा। बाय द टाइम अगर कोई भी नए अपडेट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एंड प्लीज जो भी यहाँ पे ब्लॉग लिखता हूँ उसको आप देखिए, उसको फॉलो करते रहिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। नॉलेज शेयर करना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा भी लगता है। आई वॉन्ट टू एम्पावर पीपल एंड दिस इज वॉट आई डू। थैंक यू, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। अब मैं बाद में आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।